हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाये हरे कृष्ण माता तदालये जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। हरि बोल। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपाट सचिमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण करते आ रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, इसके अंत्य खंड का पंचम अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम इसकी 426वीं प्यार से प्रारंभ कर रहे हैं। बाह्य नाही श्री चैतन्य दासेर शरीरे व्याघ्र ताड़ाइया वनेर भीतरे कभुलम दिया उठे व्याघ्रेर ऊपरे कृष्णेर प्रसादे व्याघ्र लंघिते न पारे महाअजगर सर्प लाई निज कोले निर्भय चैतन्य दास थाके कुतूहले व्याघ्रेर सहित खेला खेले न निर्भय तेन कृपा करे अवधूत महाशय सेवक वत्सल प्रभु नित्यानंद राय ब्रह्मारु दुर्लभ रस इंगित भुंजाय चैतन्य दासेर आत्म विस्मृति सर्वथा निरंतर कहे न आनंद मन कथा दुई तीन दिन मज्जी जलेर भीतरे थाके न कखनो दुख नहाय शरीरे जड़ प्राय अलक्षित सर्व व्यवहार परम उद्दाम सिंह विक्रम अपार चैतन्य दासेर यत भक्तिर विकार कतवा कहिते पारी सकल अपार। श्री चैतन्य दास के शरीर में भारी सुध बुध नहीं थी। वे शेर को खदेड़ते हुए वन के भीतर ले जाया करते थे। कभी वे छलांग लगाकर शेर के ऊपर चढ़ जाते थे। कृष्ण की कृपा से शेर उन्हें लांघने में समर्थ नहीं था, मतलब शेर पलटकर वार नहीं कर पा रहा था। श्री चैतन्य दास महाअजगर, एक बहुत विशाल सर्प को अपनी गोद में लेते हुए निडर होकर आनंद के साथ रहा करते थे। वे निडर होकर शेर के साथ क्रीड़ा करते थे। अवधूत महाशय इस प्रकार की कृपा बरसा रहे थे। सेवक वत्सल प्रभु नित्यानंद राय ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ रस का संकेत मात्र से ही वितरण कर रहे थे। चैतन्य दास सर्वतो भाव से आत्म विस्मृत थे। वे निरंतर आनंद से मन की कथाएं कहते रहते थे। वे 2-3 दिनों तक जल के भीतर डूब कर रहा करते थे, परंतु उन्हें कभी कुछ परेशानी, कुछ दुख नहीं होता था। वे जड़ की भांति, जैसे निर्जीव जिसको हम कहते हैं, अलक्षित रूप से सब व्यवहार करते थे। वे परम उद्दाम थे और उनका सिंह जैसा अपार विक्रम था। चैतन्य दास में जितने भक्ति विकार थे उन सब में
मैं कितनों का वर्णन कर सकता हूँ, वे सब तो अपार है। ये श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। योग्य श्री चैतन्य दास मुरारी पंडित, यार वाता से वो कृष्ण पाए ये निश्चित। मुरारी पंडित ऐसे योग्य श्री चैतन्य दास थे कि उनकी जो स्पर्श से जो हवा निकली हो, जो उनको स्पर्श करके हवा आगे बढ़ी हो ना, उससे भी निश्चित रूप से कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों को स्पर्श करके जो वायु भी निकलती है, जो हवा भी बहती है आगे, वो भी भक्ति बढ़ाने वाली है। सुनने में तो अजीब सा लगेगा, किसी के शरीर को छू के हवा निकले तो कैसे। इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है। अभी लगभग 3-4 साल पहले, 5 साल पहले पूरी दुनिया ने देखा कि भैया एक दूसरे की हवा से भी बीमारी हो जाती है ना। ऐसी तो ऐसी भक्ति भी फैलती है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक सुंदर सा कीर्तन है, उसमें हवा की भी प्रशंसा कर रहे हैं। राधा कुंड तटवन जो कीर्तन है, उसमें धीर समीर और मलय अवतास, इन दो नामों से हवा की भी वंदना की गई है कि काश ये मुझे दर्शन करने को मिले, ऐसा सौभाग्य हो, क्योंकि ये भगवान की याद दिलाने में सहायक है। भक्तों के से अंग से स्पर्श करती हुई जो वायु है, वो भी हमें प्राप्त हो, तुम्हारी भक्ति को वर्धित करती है। हम अभी जिन परिवेशों में रह रहे हैं, जो व्यवहारिक जगत में, वहाँ अलग प्रकार से दुनिया चल रही है। जो हम इन ग्रंथों में, चाहे प्रातःकालीन कक्षा हो चाहे सायकालीन, ये उसके बहुत ही अलग है। पर जब हम इसको श्रवण करते रहेंगे निरंतरता से, ऐसे धैर्य से और सजग होकर, तो समझ पाएंगे कि हमारी समस्याओं के क्या कारण हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जो कारण है वो ठीक हो जाएंगे तो भौतिक जगत की समस्याएं फिर समस्या नहीं लगेंगी। भौतिक जगत की कोई भी समस्या में तभी ऐसे डर वाली फीलिंग दे पा रही है, क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप से अपने प्रति सजग नहीं है। इस शरीर से ही अपनी आइडेंटिटी को समझते हैं, तो इससे संबंधित ही हर दिन नए नए क्लेश हैं। हर दिन नई नई हम सिक्योरिटी चाहते हैं कि कोई तो बस कोई बोल दे कि हाँ मैं हूं ना, बस कभी भी कुछ भी हो तो मैं हूं, ऐसा। पर ऐसा है नहीं, इस जगत में कोई इतना शक्तिशाली नहीं है जो हमें इस सिक्योरिटी दे पाए। एकमात्र भगवान के चरण ही अभय कर सकते हैं। भगवान के जनों से ही हम उन अभय चरणों को बचने का तरीका सीख सकते हैं। सुंदर सा एक कीर्तन है, आप सभी गाते भी होंगे। भजाहूं रे मन श्री नंद नंदन, अभया चरण रविंद रे। जो श्री नंद नंदन है, एकमात्र उनके जो चरण है वे अभय चरण हैं। उन्हीं श्री चरणों में जो पहुंच जाता है, उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। एवे केह बलाय चैतन्य दास नाम, स्वप्निह न बल श्री चैतन्य गुण ग्राम। अद्वैतेर प्राणनाथ श्री कृष्ण चैतन्य, यार भक्ति प्रसादे अद्वैत सत्य धन्य। जय जय अद्वैतेर ये चैतन्य भक्ति, यहाँ रे प्रसादे अद्वैतेर सर्वशक्ति। साधु लोके अद्वैतेर ए महिमा घोषे, कि इहा अद्वैतेर निंदा है न वासे। सेह छार बलाय चैतन्य दास नाम, पापी के मन आय अद्वैतेर स्थान। ए पापी रे अद्वैतेर लोक बले ये, अद्वैत हृदय कबू नाही जाने से। राक्षसेर नाम ये न कहे पुण्य जान, ए मत ए सब चैतन्य दास गण। वृंदावन दास ठाकुर जी तात्कालिक जो परिस्थितियां थी उस समय की, जब उन्होंने इस
लीला कथाओं को संकलन किया है, उसके बारे में कुछ कह रहे हैं। अब कोई कोई ऐसा है जो चैतन्य दास नाम से परिचय प्रदान करता है कि भाई हम श्री चैतन्य के दास हैं, परंतु स्वप्न में भी श्री चैतन्य के गुण समूह का कीर्तन नहीं करता है। जैसे आज के समाज में भी देखें या कभी भी हम सारी दुनिया बोलते हैं हम तो मानते हैं जी भगवान को, हम तो मानते, दिल से मानते हैं, दिल से मानना चाहिए, क्या ढोंग करके ऐसे। हाँ, भगवान को मानते, भगवान की नहीं मानते, भगवान को मानते, भगवान की नहीं मानते, भगवान का यश गान नहीं करते। भगवान तो कह रहे हैं, भगवान ने तो क्लियरली बोला ही है, मन मना भव मद वक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान तो कह ही रहे हैं, हाँ, अनेक अनेक प्रकार से भगवत गीता में कह रहे हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते। अलग अलग जगह, बहुत सारी जगह पे भगवान कह रहे हैं मुझे ही शरणागत हो, पर वो हमको समझ में नहीं आता कि भगवान क्या कहते हैं। हाँ, हम भगवान को मानते हैं ऐसा। ऐसे ही सुकॉल्ड जो भक्त है उनके बारे में कहा जा रहा है कि चैतन्य के दास नाम से अपना परिचय देंगे, पर चैतन्य के जो गुण ग्राम है उनकी कथा नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत के प्राणनाथ हैं, उनकी भक्ति के प्रसाद से अद्वैत सचमुच धन्य हुए हैं। अद्वैत में जो चैतन्य भक्ति है उसकी जय हो, जय हो। उस भक्ति की कृपा से अद्वैत में सर्व शक्तियों का अधिष्ठान हुआ है। साधु लोग अद्वैत की इस महिमा का कीर्तन करते हैं, किंतु कोई कोई इसे अद्वैत की निंदा समझता है। जो अद्वैताचार्य में ही केवल ईश्वर बुद्धि करते हैं, श्री चैतन्य में नहीं करते, उनके लिए कहा है वह भी चैतन्य दास नाम से अपना परिचय प्रदान करते हैं। ऐसा हम अगर देखें, आप सबके लिए तो नहीं कहूंगी, अनेक ऐसे हैं जो भक्ति में भी हैं और परिचय भी देते हैं, भक्त हैं, पर आचरण ऐसे नहीं है कि जिससे गुरु वैष्णव प्रसन्न हो पाए। आचरण ऐसे नहीं है जिनसे भगवान प्रसन्न हो। बस हम प्रसन्न है कि हमें तो मजा आ रहा है, भक्ति में बहुत मौज है, हम तो हैं भक्त, हम कंठी भी पहनते, तिलक भी लगाते, वो वाले जो कैटेगरी है उसी के लिए कहा जा रहा है। परिचय तो देते हैं चैतन्य दास नाम से अपना सब जगह, पर वो दासत्व तो अभी सीखा नहीं है। ऐसा पापी किस प्रकार से अद्वैत के पास जा सकेगा? ऐसे पापी को जो अद्वैत का जन कहता है वह कभी भी अद्वैत के हृदय को नहीं जानता। राक्षस को जैसे पुण्य जन नाम से जाना जाता है, यह सब चैतन्य दास गण भी वैसे ही हैं। इसको थोड़ा सरल भाषा में समझने का प्रयास करता है। जैसे आज के समय में प्रैक्टिकली कोई व्यक्ति दिखा हमें, उसके पास बहुत बड़ी सी गाड़ी है, उस गाड़ी से उसने एंट्री ली है और कपड़े भी बहुत बढ़िया पहने हैं और बढ़िया सा महंगा वाला मोबाइल भी है, तो इतना ही बहुत है उसका अच्छा आदमी कहलाने के लिए। इतने से हम समझ जाते कि बढ़िया आदमी है ये। हम उसके गुणों को का वेट नहीं करते, उसके मुंह खुलने का वेट नहीं करते कि क्या है इसके अंदर भरा पड़ा, कैसा इसका आचरण। बस हमने कह दिया कि भला आदमी, बढ़िया आदमी है, इसको कह सकते हैं सिविलाइज्ड पर्सन है, तो बहुत सुसंस्कृत सभ्य मनुष्य है। गाड़ी भी है, उस पे अच्छे कपड़े भी है, फोन भी है महंगा सा ऐसा, तो वो सभ्य मनुष्य है, पर उसके गुणों को नहीं देखेंगे। ऐसे ही कहा, नाम से परिचय देते हैं कि हम श्री चैतन्य के दास है, पर ऐसे में कोई लक्षण है नहीं उनके आचरण में। ततदिन थाकी नित्यानंद खड़ दहे, सप्तग्राम आई लेन सर्वगण सहे। खड़दह में कुछ दिन रहकर नित्यानंद सर्वगण सहित सप्तग्राम में पधारे। से सप्तग्रामे आछे सप्त ऋषि स्थान, जगते विदित से त्रिवेणी घाट नाम। से गंगा घाटे पूर्वे सप्त ऋषिगण, तप करी पाई लेन गोविंद चरण। तीन देवी से स्थाने एकत्र मिलान, जाह्नवी यमुना सरस्वती संगम। प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट सकल भुवन,
सर्व पाप क्षय हय यार दर्शने। उस सप्त ग्राम में सप्त ऋषियों का स्थान वर्तमान है। जगत में वह स्थान त्रिवेणी घाट नाम से विदित है। उस घाट पर पूर्व में सप्त ऋषि गण ने तपस्या करके श्री गोविंद के श्री चरणों को प्राप्त किया था। उस स्थान पर 3 देवियों का एकत्र मिलन हुआ है। वहां जाह्नवी, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। त्रिवेणी घाट जिनके दर्शन से सभी पुण्यों का नाश, सभी पापों का, पुण्यों का नाश यमुना जी करती है अकेली। सभी पापों का नाश होता है, संपूर्ण भुवन में प्रसिद्ध है। ये जो त्रिवेणी घाट हमने सुना है और सुनते जो लग रहा है कि ऋषिकेश वाला त्रिवेणी घाट, वो नहीं है। ये बंगाल में कांचरापाड़ा के निकट वहां ये कोई स्थान है। नित्यानंद प्रभु वर परम आनंद, सेई घाटे स्नानकारी लेन सर्व वृंदे। नित्यानंद प्रभुवर ने सबको साथ लेकर परम आनंद के साथ उस घाट पर स्नान किया, सभी भक्त गणों के साथ। उद्धारण दत्त भाग्यवंतेर मंदिर, रही लेन तथा प्रभु त्रिवेणीर तीरे। काय मनोवाक्य नित्यानंदेर चरण, भजी लेन अकैतवे दत्त उद्धारण। नित्यानंद स्वरूपेर सेवाधिकार, पाई लेन उद्धारण किवा भाग्यतार। जन्म जन्म नित्यानंद स्वरूप ईश्वर, जन्म जन्म उद्धारणो तहार किंकर। त्रिवेणी के तट पर स्थित भाग्यवंत उद्धारण दत्त के मंदिर में प्रभु ठहरे। उद्धारण दत्त ने निष्कपट भाव से काया मनो वाक्य सहित नित्यानंद चरणों की सेवा की। काय मनोवाक्य, और हम अधिकतर करते हो केवल वाक्य से, कोशिश वाक्य से ही करते हैं, काय और मन को बचा के रखते हैं। जिन्हें नित्यानंद स्वरूप की सेवा करने का अधिकार प्राप्त हुआ, उन उद्धारण दत्त के भाग्य के बारे में क्या कहना। जन्म जन्म में नित्यानंद स्वरूप उनके ईश्वर हैं, जन्म जन्म में उद्धारण भी उनके किंकर हैं। सेवा अधिकार की यहाँ पे बात की। सेवा अधिकार सबके भाग्य में भी नहीं है। उदाहरण जो उदाहरण ठाकुर हैं, गौर पार्षद में हमने श्रवण किया था, ये उन सौभाग्यशाली उन जनों में है जिन्हें श्री नित्यानंद प्रभु, जो कि ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है उनकी सेवा का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। यतेक वाणिक कुल उद्धारण है ते, पवित्र हैल द्विधा नाहिक इहाते। वाणिक तारिते नित्यानंद अवतार, वाणी के रे दिला प्रेम भक्तिर अधिकार। जितने भी वणिक कुल थे सब उद्धारण दत्त ठाकुर के कारण पवित्र हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। वणिक जनों का उद्धार करने के लिए नित्यानंद का अवतार हुआ है। नित्यानंद प्रभु ने वणिक जनों को प्रेम भक्ति का अधिकार प्रदान किया। सप्त ग्रामे सब वाणी केरे घरे घरे, आपने नेताई चांद कीर्तन विहरे। वणिक सकल नित्यानंदेर चरण, सर्व भावे भजी लेन लइया शरण। वणिक सबार कृष्ण भजन देखिते, मने चमत्कार पाया सकल जगते। नित्यानंद प्रभुवर महिमा अपार, वणिक अधम मूर्ख ये कैल निस्तार। सप्त ग्रामे प्रभुवर नित्यानंद राय, गण सह संकीर्तन करेन लीलाय। सप्त ग्राम में सब वणिकों के घर घर में निताई चांद स्वयं कीर्तन सहित विहार करने लगे। सब वणिकों ने नित्यानंद के चरणों में शरण लेकर सर्वतो भाव से उनकी सेवा की। सभी वणिकों का कृष्ण भजन देखकर संपूर्ण जगत मन में चमत्कार का अनुभव करने लगा।
अधम मूर्ख वणिकों का जिन्होंने उद्धार किया, उन नित्यानंद प्रभुवर की महिमा अपरंपार है। इस प्रकार प्रभुवर नित्यानंद राय ने गण सहित लीला प्रकाश पूर्वक सप्तग्राम में संकीर्तन किया। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को यही कहकर भेजा था वापस से गौड़ देश में कि जो मूर्ख हैं, जो नीच हैं, इस प्रकार से जो अभी बच्चे हैं, जो अभी तक भी ना समझ पाए हरि भक्ति, उनको आप भक्ति सिखाने जाओ। इसी उद्देश्य के निमित्त वे ऐसे स्थानों पर जा जाकर उन सबको भक्ति से ओतप्रोत करते जा रहे हैं। सप्तग्रामे यत हेल कीर्तन विहार, सतवत्सरे ताहा नारी वर्णिवार। पूर्वे येन सुख हेल नदिया नगरे, सेई मत सुख हेल सप्तग्राम पुरे। रात्रि दिने शुदा तृष्णा नाही निद्रा भय, सर्वदिके हेल हरि संकीर्तनमय। प्रति घरे घरे प्रति नगर चत्वरे, नित्यानंद प्रभुवर कीर्तने विहरे। नित्यानंद स्वरूपेर आवेश देखिते, हेन नाही ये विभल नहाय जगते। सप्तग्राम में जितने कीर्तन विहार हुए, वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं 100 साल तक भी उनका वर्णन नहीं कर सकता। सुनने में अतिशयोक्ति जैसा लग सकता है, पर ऐसा है नहीं। पूर्व में नदिया नगर में जैसा सुख हुआ, सप्तग्राम में भी वैसा ही सुख हुआ। रात दिन भूख प्यास निद्रा भय आदि कुछ भी नहीं था। चारों ओर का परिवेश हरि संकीर्तनमय हो उठा। प्रत्येक घर में, प्रत्येक नगर और चत्वर में नित्यानंद प्रभुवर ने कीर्तन सहित विहार किया। नित्यानंद स्वरूप का आवेश देखकर जगत में ऐसा कोई नहीं था जो विफल न हुआ हो। अन्यर की दाय विष्णु द्रोही ये यवान, तहाराओ पाद पद में लाइल शरण। यवनेर नयन देखिया प्रेम धार, ब्राह्मण यो अपना के करे न धिक्कार। जय जय अवधूत चंद्र महाशय, यहाँ कृपाया है न सब रंग है। ए मते सप्तग्रामे अम्बुया मुल्लुके, विहरे न नित्यानंद स्वरूप कौतुके। दूसरों का क्या कहना, विष्णुद्रोही यवनों ने भी उनके चरणों में शरण ग्रहण की। यवनों के नेत्रों में प्रेम धाराएं देखकर ब्राह्मण भी अपने आप को धिक्कारने लगे। उन अवधूत चंद्र महाशय की जय हो, जय हो, जिनकी कृपा से इस प्रकार का आनंद हो रहा था। इस प्रकार से सप्तग्राम में आम्बुया नाम के स्थान में नित्यानंद स्वरूप ने कौतुक के साथ विहार किया। उन्होंने कोई नहीं छोड़े। जो जो भी है, जिनका भक्ति में अधिकार न था, सबको भक्ति का दान दिया, क्योंकि वही सामर्थ्यवान है। जो श्री गुरुदेव हैं, वही हमारी ठेकेदारी लेते हैं भगवान से। हमें लगता है कि हमने गुरु को चूज किया, हमने इनसे दीक्षा ली, शायद हमने कुछ बड़ा काम किया, पर इसका ठीक उल्टा है। उन्होंने हमें चूज किया। ऐसा पतित दीनहीन देखकर ठाकुर जी से हमारी गारंटी ली कि मेरे बिहाफ पे इनको छोड़ दो, मैं इनको ठीक ठाक करके नला धुला के आपके लायक बना के भेजूंगा। ऐसा यहाँ पे श्री नित्यानंद प्रभु आज जा जाके जहां जहां भी ऐसे कोई प्रजाति वाले मनुष्य हैं जो भक्ति विहीन है, सबको भक्ति देते जा रहे हैं। हम अगर अतिशयोक्ति न कहें, वर्तमान समय में देखें तो श्री गुरु महाराज जी इसी प्रकार से महावदान्य होकर पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं। मैं तो अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ कि जिस जगह पर हम थे, जहाँ से उन्होंने हमको उठाया है, से वहां तक कोई नहीं पहुंचा था, वही टॉर्च लेके वहां तक पहुंचे हम सबके पास। उन्होंने हमारा उद्धार किया। ऐसे नित्यानंद प्रभु के वे प्रतिनिधि हैं। उनके जैसे कार्य करे तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि वैसा ही करेंगे, उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। तब एकत दिन आई लेन शांतिपुरे, आचार्य गोसाई प्रिया विग्रहेर घरे। देखिया अद्वैत नित्यानंदेर श्रीमुख, हेन नाही जाने न जन्मिल को न सुख। हरि बलि लागी लेन करिते हुंकार,
प्रदक्षिण दंडवत करे न अपार। नित्यानंद स्वरूप अद्वैत करी कोले, सिंचिले न अंग तान प्रेमानंद जले। दोहे दाहा देखी बड़ हईला विवश, जन्मिल अनंत अनिर्वचनीय रस। दोहे दाहा धरी गड़ी आयन अंगने, दोहे चाहे धरी वारे दोहार चरणे। कोटि सिंहा जिनि दोहे करे सिंहनाद, संबरण नहे दुई प्रभुर उन्माद। तब कत क्षण दुई प्रभु हईला स्थिर, बसिले न एक स्थाने दुई महाधीर। फिर कुछ दिनों के पश्चात प्रभु शांतिपुर में प्रिय विग्रह आचार्य गोसाई के घर आए। नित्यानंद का श्रीमुख देखकर अद्वैत यह नहीं जान पाए कि कौन से सुख का उदय हुआ है। वे हरि हरि कहकर हुंकार करने लगे। उन्होंने प्रदक्षिणा पूर्वक, जिसको हम परिक्रमा कहते हैं, नित्यानंद को अनेक दंडवत प्रणाम निवेदन किए। अद्वैताचार्य जी ने नित्यानंद स्वरूप ने अद्वैत को गोद में लेकर उनका अंग प्रेमानंद जल से सिंचित कर दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े विवश हो गए, प्रेम विभल, और दोनों में अनंत अनिर्वचनीय आनंद रसों का आविर्भाव होने लगा। दोनों एक दूसरे को पकड़कर आंगन में लोटपोट होने लगे। दोनों एक दूसरे के चरणों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। दोनों कोटि सिंहों से भी बढ़कर, करोड़ों शेर जैसा गर्जन कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा बड़ा सिंहनाद करने लगे। ये भी अतिशयोक्ति अलंकार लग सकता है, पर है नहीं, क्योंकि स्वयं श्री भगवत तत्व हैं। वे इतना करे भी तो उसमें क्या, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दोनों प्रभुओं का उन्माद भाव समाप्त नहीं हो रहा था। फिर कुछ क्षणों के पश्चात दोनों महाधीर प्रभु स्थिर होकर एक स्थान पर बैठ गए। इसमें जो हमारे लिए छुपा हुआ मैसेज है कि जब भी भक्तों का दर्शन करें तो प्रसन्नता व्यक्त करें, प्रसन्न हो। हृदय से नहीं भी हो पा रहे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें बाहर बाहर से ही होने की। ऐसा करते 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 हैबिट में आ जाएगा। कभी ना कभी अंतर से भी हम प्रसन्न होंगे। भक्तों को देखकर जब प्रसन्न होंगे तो हृदय में भक्ति का संचार होगा, भक्ति वर्धित होगी। आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।